मित्रों, मासिक धर्म में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं। मासिक धर्म पीरियड्स स्त्री जीवन की एक स्वाभाविक, पवित्र और जैविक प्रक्रिया है। इसके बावजूद भारतीय समाज में इसे लेकर अनेक धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताएं प्रचलित है। शास्त्रों और लोक परंपराओं में मासिक धर्म के समय कुछ नियमों का उल्लेख मिलता है। ये माना जाता है कि इन नियमों का उद्देश्य स्त्री को शारीरिक, मानसिक विश्राम देना और ऊर्जा संतुलन बनाए रखना है। धार्मिक दृष्टि से यह भी कहा जाता है कि इन नियमों का अवहेलना करने से देवी देवता अप्रसन्न हो सकते हैं। यहाँ उन मुख्य गलतियों का उल्लेख किया जा रहा है जिन्हें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म के समय नहीं करना चाहिए, जैसे पूजा पाठ और मंदिर में प्रवेश करना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म के समय स्त्री को पूजा पाठ, व्रत, उपवास, हवन, आरती या मंदिर में प्रवेश से परहेज रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस समय शरीर से विशेष प्रकार की ऊर्जा निकलती है और पूजा के लिए आवश्यक सात्विक ऊर्जा का संतुलन नहीं बन पाता। यदि इस परंपरा का उल्लंघन किया जाए तो ये कहा जाता है कि देवताओं का अपमान होता है और वे अप्रसन्न हो सकते हैं। यह नियम स्त्री को पूजा की जिम्मेदारियों से मुक्त कर आराम देने के लिए बनाया गया माना जाता है। व्रत रखना। मासिक धर्म के दौरान व्रत रखना धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। इस समय शरीर पहले ही कमजोरी, दर्द और हार्मोनल बदलावों से गुजरता है। व्रत रखने से शरीर और मन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना सामर्थ्य के व्रत करने से उसका पुण्य नहीं मिलता और भगवान भी प्रसन्न नहीं होते। रसोई में प्रवेश करना और प्रसाद बनाना। कई परंपराओं में मासिक धर्म के दौरान रसोई में प्रवेश करना, विशेषकर पूजा का प्रसाद बनाना, वर्जित माना गया है। मान्यता है कि इस समय बना प्रसाद देवताओं को अर्पित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने से धार्मिक अशुद्धि मानी जाती है। हालांकि आधुनिक समय में इस नियम को लेकर मतभेद है, फिर भी परंपरा मानने वाले घरों में इसे गलती माना जाता है। पवित्र ग्रंथों का या पाठ, पूजा पाठ को स्पर्श नहीं करना चाहिए, जैसे रामायण, गीता, वेद पुराण या अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ या स्पर्श मासिक धर्म के समय करने से नुकसान हो सकता है। मान्यता है कि इन ग्रंथों की पवित्रता और सम्मान बनाए रखने के लिए ऐसा करना चाहिए। इसे अनजाने में करना भी धार्मिक गलती माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि मासिक धर्म के समय स्त्री का मन अधिक संवेदनशील होता है। इस समय अत्यधिक क्रोध, कटुवचन, ईर्ष्या या नकारात्मक सोच रखना भी एक बड़ी गलती मानी जाती है। कहा जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा देवी देवताओं को अप्रसन्न करती है। इस समय शांति, मौन और आत्मविश्राम को अधिक महत्व दिया गया है। शरीर की स्वच्छता की अनदेखी, जिसे धार्मिक और आयुर्वेदिक दोनों दृष्टि से मासिक धर्म के समय स्वच्छता अत्यंत आवश्यक मानी गई है।
अस्वच्छ रहना, समय पर स्नान न करना या साफ सफाई का ध्यान न रखना एक दोष माना गया है। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि धार्मिक रूप से भी अशुद्धि का कारण माना गया है। अपवित्र स्थानों में बैठकर मंत्र जाप। कुछ लोग इस समय गुप्त रूप से मंत्र का जाप या नाम स्मरण करने लगते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि मंत्र का जाप करना ही है तो शुद्ध मन और उचित स्थिति में होना चाहिए। अस्वस्थ अवस्था, पीड़ा या असहजता में किया गया जप फलदायी नहीं माना जाता। प्रकृति और शरीर का अपमान। मासिक धर्म को गंदा या अपवित्र समझना भी एक बड़ी मानसिक गलती मानी जाती है। शास्त्रों में स्त्री को शक्ति का रूप माना गया है। इस प्राकृतिक प्रक्रिया से घृणा करना या स्वयं को हीन समझना देवी शक्ति का अपमान माना गया है, जिससे ईश्वर अप्रसन्न होते हैं। झूठी धार्मिक दिखावेबाजी, जिसे मासिक धर्म के समय नियमों को तोड़कर भी स्वयं को अत्यधिक धार्मिक दिखाना, जैसे छिपकर पूजा करना, जबरदस्ती व्रत रखना, इससे धार्मिक पाखंड माना गया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। धार्मिक मान्यताओं में ये स्पष्ट है कि इस समय स्त्री को विश्राम लेना चाहिए। अत्यधिक काम करना, स्वयं को थकाना या जबरन जिम्मेदारियां निभाना भी एक प्रकार की गलती मानी गई है, क्योंकि ये शरीर और प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। धार्मिक दृष्टि से मासिक धर्म कोई पाप नहीं बल्कि प्राकृतिक शक्ति का चक्र है। जिन बातों को गलती कहा गया उसका उद्देश्य स्त्री को नीचा दिखाना नहीं बल्कि उसे आराम, सम्मान और संरक्षण देना है। भगवान तभी रूठते हैं जब शरीर और प्रकृति का अपमान किया जाए, झूठा दिखावा और अहंकार किया जाए, नकारात्मक और अज्ञानता फैलाई जाए। यदि इस समय स्त्री स्वयं का ध्यान रखे, मन को शांत रखे और प्रकृति के नियमों का सम्मान करे तो धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान कभी अप्रसन्न नहीं होते बल्कि आशीर्वाद ही देते हैं। जय श्री हरि, जय श्री राम। हर हर महादेव।